पिछले एपिसोड में यूजे किचन में काम कर रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर कोई उसके पीछे आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन काफी परेशान होता है और वहाँ पर हमें उसके सामने वाले लेटर को देख पता चलता है कि सीमा यूजे को किडनैप करके लेकर चला गया है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नोनगू भी इसके बारे में बात करने के लिए इसके पास आती है और फिर वो इसे बताती है कि मैंने मार्शल एम्पायर वाले 1000 लोगों को विला चिंगचुआन में भेजा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आगे भी इसके बारे में कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन तभी सिंगुन उससे कहता है कि तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब यहाँ पर किसी को इसके लिए बुला लिया है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गुमैन यहाँ पर आ जाता है, जिसके बढ़े हुए पावर को देख सिंगुन काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो गुमैन से कहता है कि तुमने केवल 2 साल में बहुत सारे पावर को हासिल कर लिया। इसी के साथ वो कहना लगता है कि तुम्हारा गोल्डन आर्मर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो सुप्रीम एम्पर के साथ में भी बहुत ही आसानी से फाइट कर पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि नोनगू को इसके बारे में डर लग रहा था और इसीलिए वो इन दोनों से कहती है कि आप केयरफुल रहना। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि यह तो केवल हम दोनों के बीच की जर्नी है और इसीलिए हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर गुमैन कहना लगता है कि अब तक मैंने 200 मिलियन मार्शल एम्पर का सामना कर लिया है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि अब मुझे किसी से डर हो। इसके बाद वो कहना लगता है कि अब तो सीमा भी मेरे सामने कुछ नहीं है और इसीलिए भला मैं उसे क्यों डरूंगा। तब ऐसी बात सुनकर सिंगुन भी गुमैन के साथ में यूजे को बचाने जाने के लिए रेडी हो गया था और वो कहना लगता है कि चलो देखते हैं कि यूजे को हाथ लगाने के लिए सीमा की हिम्मत कैसे हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा ने यूजे को कैद करके एक जगह पर रखा हुआ था, जहाँ पर यूजे उससे कहना लगता है कि तुमने मुझे कैद करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि अब मेरे मास्टर तुम्हें इसके लिए कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीमा को सिंगुन से कोई भी डर नहीं होता और वो कहना लगता है चलो देखते हैं कि आखिरकार वो मुझे टच भी कैसे कर पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगोंग भी यहीं पर होता है और वो सीमा से कहता है कि तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। तभी मुझे कहना लगता है कि तुम दोनों मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाओगे। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर सीमा इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगोंग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर वो यूजर से कहना लगता है कि यह चीज उतनी भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हम तो केवल यही चाहते हैं कि तुम हमें सिंगुन के कमजोरी के बारे में बता दो, जिसका बात से कि हम तुम्हें भी अपना फ्रेंड बना लेंगे और फिर इस तरह से तुम भी मार्शल आर्ट के पीक में पहुंच जाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यूजर कहना लगता है कि मेरे पास में एक सीक्रेट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में पूछने के लिए नानगोंग उसके पास आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजर ने इसके चेहरे के ऊपर थूक दिया था और फिर वो कहना लगता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बॉस को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन अब इसके वजह से नानगोंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो यूजर से कहता है कि मैंने सुना कि तुम किसी से प्यार करते हो और अब इसीलिए हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन और गुमैन चिंगचुआन विला के सामने आ गए थे, जहाँ पर की गेट को ओपन करते ही एक लड़की इनका वेलकम करने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं तो फूड और वाइन को रेडी करके तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन गुमैन के साथ में उसकी तरफ जाने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो गुमैन से बोल देता है कि यहाँ पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों का सामना करने के लिए रेडी रहना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी इनका वेट कर रही होती है, जो कि इनसे यहाँ पर बैठने के लिए कहने लगती है और हम देखते हैं कि उसने इनके लिए टेस्टी फूड और वाइन को भी रेडी किया था। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन और गुमैन इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सिंगुन लेडी से कहना लगता है कि चलो हम इस मैटर को जल्दी से खत्म करते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें जल्दी से बता दो कि यूजे कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि गुमैन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और वो कहना लगता है कि तुम जल्दी से बता दो कि मेरा जूनियर यूजे कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लेडी इनको यूजे के बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहने लगती है कि मैं भी असल में नहीं जानती कि आखिरकार यूजे कहाँ पर है क्योंकि सीमा ने मुझसे केवल यही बोला था कि अगर तुमने अगले 1 महीने के अंदर यहाँ पर आने का भी कोशिश किया तो फिर इसके वजह से यूजे के सिर को उसके बॉडी से अलग करके मार दिया जाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो लेडी से कहना लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। तभी सिंगुन भी उस लेडी से कहना लगता है कि शायद तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती क्योंकि वैसे तो मैं ज्यादातर टाइम बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन अगर दुश्मन के बारे में बात आ जाए तो फिर मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लेडी सिंगुन को हल्के में ले रही होती है और वो कहने लगती है कि 500 ग्रेट जीनियस ने तो तुम्हारे वाइफ का बहुत ही आसानी से पीछा किया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इतने ज्यादा ग्रेट होते तो फिर तुम इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए होते। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगुन से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों इन्वाइट किया है। तब इस पर सिंगुन से कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और फिर वो लेडी से कहता है कि यह जगह तो किसी को मारने के लिए बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि इसके बारे में पता होते हुए भी तुम यहाँ पर आ गए और फिर हम देखते हैं कि वो इनको मारने के लिए अपने ग्रेट किलर डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो गुमैन से कहता है कि तुम इस चिंगचुआन विला को मेरे लिए डिस्ट्रॉय कर दो। तब ऐसी बात सुनकर गुमैन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो स्लैश टेक्निक का यूज करके चिंगचुआन विला को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह लेडी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि तुमने तो केवल एक ही मूव में इस विला को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन यह तो पूरी तरह
से इम्पॉसिबल है। तभी सिंगुन कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मार्शल एम्पर मास्टर हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझसे छू पाएंगे? इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन गुमैन से इसके सभी लोगों को मार देने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि इनकी वजह से इसका कोई भी फ्रेंड किसी भी खतरे में आए। तब इसके बारे में सुनकर गुमैन भी तुरंत इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि वे तो केवल मार्शल एम्पर के रिल्म में हैं, जबकि मैंने सोचा था कि वे ज्यादा ही ताकतवर होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लोग भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक बहुत ही जायंट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गुमैन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन ने इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था और फिर उसने बहुत ही आसानी से इनके अटैक को रोक दिया होता है। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि वह लेडी भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि अचानक से इसके पावर 20% कैसे बढ़ गई। मगर तभी हम देखते हैं कि गुमैन अपने ग्रेट एक्सटिंक्शन सर्किल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन असल में अब इसके लिए काफी देरी हो गई थी और हम देखते हैं कि गुमैन ने इन सभी को बहुत ही आसानी से जख्मी कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी उसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से गुमैन ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद गुमैन सिंगुन से कहने लगता है कि बॉस इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि ग्रेट एक्सटिंक्शन सर्किल स्किल को खुद मैंने क्रिएट किया है। तब इस पर सिंगुन भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी है और तुम तो ग्रुप बैटल में इसका बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो और उसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सुप्रीम एम्पर मार्शल आर्ट के बराबर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी सिंगुन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगी थी और वो कहने लगती है कि मेरे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर एम्पर आने पर आ गई तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि अगर वो भी आती है तो उसे आने दो और फिर वो गुमैन से कहता है कि तुम इसके ऊपर नजर रखना और अगर मैं 1 घंटे के अंदर यूजी को बाहर लेकर नहीं आ पाया तो तुम इसे मार देना। तब इसके बारे में सुनकर वो लेडी भी इस बात से काफी डर गई होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन यूजी को खोजने के लिए अंडरग्राउंड वाले एरिया में जाने लगा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर मैं लेवल 8 वाला फॉर्मेशन मास्टर नहीं होता तब तो इस अंडरग्राउंड स्पेस को पास कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता। फिर वो कहने लगता है कि यूजी के बॉडी के ऊपर स्पेस स्ट्रेस लगा हुआ है, नहीं तो फिर उसे खोजना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूजे को खोजते हुए जेल वाले एरिया में आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि यूजे बहुत ही बुरे कंडीशन में है और अब इसीलिए वो जेल को तोड़कर तुरंत ही इसके पास में आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले इसे कोई इलेक्ट्रिक पिलाकर होश में लाता है, लेकिन असल में यूजे अब काफी डरा हुआ था और इसीलिए वो सिंगुन से कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मेरा बदला ले लेना। तो अब इसका वजह से हम देखते हैं कि सिंगुन को भी यूजे के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि इसकी लोअर बॉडी तो पैरालाइज हो गई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सच में इसने गिव अप कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन यूजे को किसी तरह से बचाना चाहता था और इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अब किसी तरह से यहाँ से बाहर लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा अपने कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाता है, जिससे देखते हैं सिंगुन यूजे को तुरंत ही डायमेंशनल स्पेस में भेज देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका बदला लेने के लिए इनके सामने आ गया था। लेकिन इस पर सीमा हंसते हुए सिंगुन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। वहीं दूसरी तरफ यूजे भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और इसीलिए वो कहने लगता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे बॉस के सामने क्या कर पाते हो। तभी सीमा सिंगुन से कहने लगता है कि तुम बिना परमिशन के नेमिंग एकेडमी के जेल में आ गए और इसीलिए क्या तुम्हें पता है कि यह बहुत ही सीरियस वायलेशन है। लेकिन इस पर सिंगुन कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में कुछ भी करो मुझे उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, मगर मेरे जूनियर साथी को छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सीमा बिल्कुल भी सिंगुन से नहीं डर रहा था और वो कहने लगता है कि मैंने तो अभी केवल उसके लोअर पार्ट को पैरालाइज किया है। तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सिंगुन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने किसी के फैमिली मेंबर को डैमेज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब इसीलिए तुम भी इससे भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो सीमा से कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि इसके फिनिक्स वाले पावर को देखते ही सीमा की हालत काफी खराब हो गई थी और वो कहने लगता है कि मैंने तो इसे केवल कुछ ही सुप्रीम एम्पर के पास में देखा है। लेकिन फिर वो अपने लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर स्पेस कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन बना हुआ है और इसीलिए वो इतने आसानी से यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। तब इसके बारे में सुनते हुए लोग तुरंत उसका सामना करने के लिए चले गए थे और वहीं सीमा कहने लगता है कि यहाँ से कोई सुप्रीम एम्पर भी बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन अपने पावर का यूज करके सीमा के लोगों का बहुत ही आसानी से सामना करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि यह तो केवल स्पेस कन्फाइनमेंट है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक पाओगे? तब ऐसी बात सुनकर सीमा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि अब वो भी सिंगुन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह सिंगुन के पावर और ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए सिंगुन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर किसी ने आकर उसे
उसे ऐसा करने से रोक दिया था। तो क्या आपको लगता है कि सिंगुन यूजी का बदला लेने के लिए सीमा को मार पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।